हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है सीपीडी। सीपीडी का मतलब होता है सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेस, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके साथ साथ सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन के कंडीशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे इस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है और सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन की कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, जो टॉपिक है सीपीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन का। सिफाइलो का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? सिफाइलो का मतलब है यहाँ पर फिटस के हेड से रिलेटेड, जो फिटस का हेड है उससे रिलेटेड है। पेल्विक, पेल्विक का मतलब है कि जो मदर का जो पेल्विक बोन है, ठीक है, जो मदर का पेल्विस है यानी मैटरनल पेल्विस है उससे रिलेटेड है। और डिसप्रपोर्शन, डिसप्रपोर्शन का मतलब है यहाँ पर अनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो फिटस का हेड है, जो फिटस का हेड है और जो मदर का पेल्विस है वो दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है। आइए हम समझते हैं एग्जैक्टली सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन होता क्या है। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीडी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फिटस का हेड होता है और जो मदर का पेल्विस होता है वो आपस में क्या होता है, डिसप्रपोर्शन होता है, मतलब वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं जिससे फिटस की डिलीवरी हो पाए। राइट, अगर इसके एग्जैक्टली डिफिनीशन की बात करें तो सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन इज अ कंडीशन वेयर द फिटल हेड इज टू लार्ज टू पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन के कंडीशन में क्या होता है कि जो फिटस का हेड होता है, जो फिटल हेड होता है ना, वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इज टू लार्ज। फिटस का जो हेड होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, किसका कंपैरिजन में, मैटरनल पेल्विस के कंपैरिजन में फिटस का जो हेड होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कि जो जो फिटस का हेड होता है वो मैटरनल पेल्विस को क्रॉस नहीं कर पाता है। फिटस का हेड बड़ा होने के कारण, जो फिटस का हेड होता है वो मैटरनल पेल्विस को पास नहीं कर पाता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर एक और कंडीशन होती है अ स्मॉल मैटरनल पेल्विस। क्या है? अ स्मॉल मैटरनल पेल्विस। मान लीजिए जो फिटस का हेड है वो तो नॉर्मल है, जो फिटस का हेड है वो उसका तो साइज नॉर्मल है, लेकिन अगर जो मदर का पेल्विस है, जो मदर का जो पेल्विस बेन, मदर का जो पेल्विक बोन है वो छोटा है, स्मॉल है, तो उस कंडीशन में भी जो फिटस का हेड है वो मैटरनल पेल्विस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक कंडीशन हो सकती है या फिर दोनों कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन को बोलते हैं सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फिटस का हेड होता है वो मैटरनल पेल्विस को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो फिटस का हेड होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, फिटस का हेड लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो फिटस का हेड है वो मैटरनल पेल्विस से क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन हो, या फिर दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें जो मैटरनल पेल्विस है, जो मदर का पेल्विस है वो अगर स्मॉल है तो उसकी वजह से भी जो फिटस का हेड है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है या फिर दोनों कंडीशन ये हो सकती हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली जो सीपीडी होता है, जो सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन होता है, इसके क्या क्या कॉजेज, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, किस वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग दो टाइप के कॉजेज के बारे में बात करेंगे। एक सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉजेज की। देखिए, मदर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मदर में होती है जिसकी वजह से सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मैटरनल कॉजेज की बात करें तो जो फर्स्ट कॉज है वो है
कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर जो मदर का पेल्विस है ना वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, यानी ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो मदर का पेल्विस है ना इसके अंदर का जो इनलेट है, ये अंदर का जो इनलेट है ये अगर कॉन्ट्रैक्टेड कर गया, यानी जो अंदर का इनलेट वाला जो डायमीटर है वो अगर स्मॉल हो गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है मदर का पेल्विस, तो उस वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर मदर का पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जिसकी वजह से जो फिटल हेड है वो इस पेल्विस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की प्रॉब्लम है ना मदर में, ये कंजेनाइटल भी हो सकती है, कंजेनाइटली मदर का पेल्विस छोटा हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड भी यहाँ पर मदर का पेल्विस छोटा हो सकता है। राइट, दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैटरनल कॉज है वो है पेल्विक डिफॉर्मिटीज। क्या है? पेल्विक डिफॉर्मिटीज। जो मदर की पेल्विस है ना उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे कि डिफॉर्मिटी जैसे कि रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? एक बोन की प्रॉब्लम है। रिकेट्स की वजह से जो पेल्विक है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पर रिकेट्स की वजह से मदर के पेल्विस में डिफॉर्मिटी हो सकती है जिसकी वजह से सीपीडी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रॉमा। मान लीजिए जो मदर का पेल्विस है ना, जो मदर का पेल्विस है उसमें कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा की वजह से क्या हो गया, जो मदर का पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया, स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी आ गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? स्कोलियोसिस। क्या है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है? स्कोलियोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर स्पाइन होती है, जो लोअर स्पाइन होती है वो एक तरफ बेंड हो जाती है। स्कोलियोसिस के कंडीशन में क्या होती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर पार्ट होता है वो वन साइडेड बेंड हो जाता है जिसकी वजह से मैटरनल पेल्विस भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैटरनल पेल्विस अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि जो मदर का पेल्विस है ना, अगर उसमें कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है, ट्यूमर हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर फाइब्रॉइड्स, या अगर यहाँ पर कोई फाइब्रॉइड हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फिटल कॉजेस की। देखिए फिटस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिटस में भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। सबसे जो मेन कॉज है ना फिटस में वो है माइक्रोसोमिया। क्या है? माइक्रोसोमिया। माइक्रोसोमिया का मतलब क्या है? माइक्रोसोमिया का मतलब है अगर जो बेबी है, जो फिटस है उसका अगर साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मल साइज से अगर फिटस का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसोमिया। तो अगर फिटस का साइज अगर लार्ज हो जाएगा, बड़े साइज का अगर बेबी होगा तो उस कंडीशन में भी इस पेल्विस को फिटस क्रॉस नहीं कर पाएगा और वहां पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर माइक्रोसोमिया किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है? अगर जो मदर है ना वो डायबिटिक है, अगर डायबिटिक मदर है उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है तो उस कंडीशन में डायबिटिक मदर में माइक्रोसोमिया बेबी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। मान लीजिए जो प्रेगनेंसी है ना वो मोर देन 42 वीक की हो चुकी है तो उस कंडीशन में भी माइक्रोसोमिया यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का कॉज है वो है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है? हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, जो फिटस का हेड होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो अगर फिटस के हेड में एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो फिटस का हेड है वो बड़ा हो जाएगा, और फिटस का जो हेड बड़ा हो जाएगा हाइड्रोसिफेलस के कंडीशन में तो जो फिटस है वो इस पेल्विक को क्रॉस नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन के कंडीशन में भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि फेस प्रेजेंटेशन या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन। मतलब जो फिटस का जो प्रेजेंटेशन है वो अगर सही नहीं है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। राइट, तो ये हमने बात की किसकी? कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल फीचर्स की। अगर यहाँ पर सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन हो जाता है किसी फीमेल में, तो क्या 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 यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सॉरी। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। जो लेबर की ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगी, जो लेबर की प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलेगी, लेबर की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, राइट। अब यहाँ पर प्रोलॉन्ग लेबर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फिटस है वो पेल्विक को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो फिटस है उस फिटस को पेल्विक क्रॉस करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेबर प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लेबर की जो प्रोग्रेस है वो फेल हो जाएगी, लेबर की जो प्रोग्रेस है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नेक्स्ट यहाँ पर अरेस्ट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अरेस्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, अरेस्ट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो लेबर की प्रोग्रेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्या होती है, जो लेबर की प्रोग्रेस होती है स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्टॉप हो जाती है, जिसको बोलते हैं अरेस्ट डिसऑर्डर। अरेस्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, जब भी लेबर की प्रोग्रेस स्टॉप होती है तो क्या देखने को मिलेगा, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, जो फिटस का जो डिसेंट है वो भी स्टॉप हो जाएगा। डिसेंट मतलब जो फिटस जो नीचे आ रहा था अभी तक, वो फिटस अब नहीं आएगा, वहीं पर रुक जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अरेस्ट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी फिटस जो लेबर की प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कैपुट सक्सीडेनम देखने को मिलेगा। जो फिटस का हेड है ना जो फिटस का हेड है उसमें क्या देखने को मिलेगा, कैपुट सक्सीडेनम देखने को मिलेगा। कैपुट सक्सीडेनम में क्या होता है कि जो फिटस का हेड होता है ना उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग किस लिए देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन होता है तो उस कंडीशन में जो फिटस का हेड होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से फिटस के हेड में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेसिव मोल्डिंग देखने को मिल सकती है, फिटस के हेड में एक्सेसिव मोल्डिंग देखने को मिल सकती है, मतलब फिटस का हेड का शेप जो है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ मैटरनल एग्जॉक्शन। क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ मैटरनल एग्जॉक्शन। जो मदर होगी ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब भी सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन होता है, जब भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है ना तो मदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से मदर में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मदर में क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, उसको बहुत ज्यादा थकान होगा, फटीग होगा पेशेंट मदर को। ठीक है, इसके साथ साथ कीटोसिस देखने को मिलेगा। कीटोसिस का मतलब जो मदर की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी, जो फैट है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसको बोलते हैं कीटोसिस। इसके साथ साथ मदर में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो मदर मैटरनल एग्जॉक्शन के साइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। फिटल डिस्ट्रेस में आप देखेंगे कि जो फिटस की हार्ट रेट है वो क्या होगी, एबनॉर्मल देखने को मिलेगी, राइट। तो ये क्या है, ये है क्लिनिकल फीचर्स जो कि आपको सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब भाई इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है सिफाइलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन को। डायग्नोज करने के लिए ना यहाँ पर क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। कौन सा असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं। क्या करते हैं, क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं। क्लिनिकल पेल्विमेट्री में क्या करते हैं कि जो 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 पेल्विक एडिक्वेसी होती है, यानी जो पेल्विक का जो डायमीटर होता है उसको मेजर करते हैं। ये देखते हैं कि पेल्विस जो है वो फिटस की डिलीवरी के लिए नॉर्मल है कि नहीं, फिटस का जो डायमीटर है नॉर्मल है कि नहीं फिटस की डिलीवरी के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं, यानी जो पेल्विक बोन होता है उसके डायमीटर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पेल्विक एडिक्वेसी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलेगा फिटस के बारे में, फिटस के साइज के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर बेबी माइक्रोसोमिक है, फिटस का साइज अगर बड़ा है तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर जो फिटस है ना उसमें अगर कोई हाइड्रोसिफेलस जैसी प्रॉब्लम है तो वो भी अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाता है। इसके साथ साथ अम्नियोटिक फ्लूइड को भी असेस कर लेते हैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में, राइट। तो यहाँ पर फिटस की कंडीशन को असेस करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
एक्सरे और एमआरआई भी बहुत ही रेयरली किया जाता है। इसके साथ साथ ट्रायल ऑफ लेबर, लेबर की प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं, लेबर की प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे आप सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की। अब क्या मैनेजमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जब भी सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है। अगर यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें ना तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइल्ड सीपीडी की। अगर सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन माइल्ड है, माइल्ड मतलब बहुत ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बहुत ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करते हैं, लेबर की प्रोसेस को ट्राई करते हैं, इसके साथ साथ क्लोज मॉनिटरिंग के साथ साथ, ठीक है। अगर माइल्ड सीपीडी है, बहुत ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस कंडीशन में लेबर को ट्राई करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करते हैं क्लोज मॉनिटरिंग के साथ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, अगर सीवियर केस है, अगर सीपीडी का सीवियर केस है, सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन सीवियर कंडीशन है, ठीक है, लेबर की प्रोसेस फेल हो चुकी है, ठीक है, लेबर की प्रोसेस फेल हो चुकी है, ठीक है, अरेस्ट डिसऑर्डर हो चुका है, लेबर की प्रोसेस फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में करेंगे हम लोग सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। अगर सीवियर सीपीडी है, सीवियर सीपीडी है या फिर लेबर की प्रोसेस फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कब करते हैं, मान लीजिए आप लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अगर हमने सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को डायग्नोस कर लिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन, मतलब हमको पहले ही पता चल गया कि बेबी की डिलीवरी में डिफिकल्टी होगी, हमें पहले ही सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के बारे में पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से प्लान करेंगे कि हमें किस दिन डिलीवरी करवानी है, किस टाइम पे करवानी है, जिसको बोलते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। मान लीजिए लेबर की प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, लेबर की प्रोसेस फेल हो गई, लेबर की प्रोसेस फेल हो गई या फिर फिटस बहुत डिस्ट्रेस में है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये है मैनेजमेंट किसका, सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस की। क्या क्या यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे अगर सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा, हमने पहले ही बात किया था कि मदर में क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है ना, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से यूटेराइन रप्चर देखने को मिल सकता है, यूट्रस जो होता है वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो यूट्रस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है और जो फिटस है उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, आप जो है फिटस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यूट्रस रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टपार्टम हीमोरेज हो सकता है, यानी पीपीएच हो सकता है, पीपीएच मतलब आफ्टर डिलीवरी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंजेनाइटल ट्रैक इंजरी जेनाइटल ट्रैक की इंजरी हो सकती है, जो मदर है ना उसमें जेनाइटल ट्रैक की इंजरी देखने को मिल सकती है, तो ये केस के कॉम्प्लिकेशन है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर फिटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फिटस में बर्थ एस्पेक्सिया देखने को मिल सकता है। फिटल बर्थ एस्पेक्सिया का मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी फिटस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ड्यूरिंग डिलीवरी फिटस को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसको बोलते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। फिटस में हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर नियोनेटल ट्रॉमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जो नियोनेट है, जो फिटस है, उसमें ट्रॉमा देखने को मिलेगा। कौन सा ट्रॉमा, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, या फिर इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो सकता है, या फिर हमने बात किया था कैपुट सक्सिडेनम, ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ स्टिल बर्थ इन सीवियर केसेस, सीवियर केस में क्या देखने को मिलेगा, स्टिल बर्थ मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी फिटस की डेथ हो सकती है सीवियर केस में, राइट। तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लिकेशन जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।